हेलो स्टूडेंट, आज हम पाठ 8 ओ और औ की मात्राएं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको छोटे ओ की मात्रा के बारे में समझाया था। आज हम बड़े ओ की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, ये है बड़ा ओ और ये है इसकी मात्राएं। बड़े ओ की मात्रा व्यंजन के पीछे लगाई जाती है और इसका उच्चारण करते समय हम इसकी आवाज़ हम ऊंचे और लंबे स्वर के लिए करते हैं। यहाँ देखिए, जैसे क में बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी तो उसे हम किस तरह से उसका उच्चारण करेंगे? कौ। ख में बड़े ऊ की मात्रा खो। ग में गौ। घ में घो। और यहाँ देखिए अण, अण खाली, इसमें कोई मात्रा नहीं लगाई जाती है, इसे खाली ही छोड़ दिया जाता है। इसी तरह च में बड़े ओ की मात्रा लगाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? चौ। छ में छौ। ज जौ। झ में बड़े ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बोलेंगे? झौ। तो बच्चों, इसी तरह हम सभी व्यंजन में बड़े ओ की मात्रा लगाकर उसका उच्चारण करेंगे। बड़े ओ की मात्रा आपको पता है व्यंजन के पीछे लगाई जाती है और इसकी आवाज़ हम लंबे स्वर के लिए करते हैं। आपने छोटे ओ की मात्रा पढ़ी, आपको छोटे ओ की मात्रा के आपने शब्द पढ़े, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह बड़े ओ की मात्रा के शब्द और उसके व्यंजन हम यहाँ पर मात्रा लगाकर हम उसे पढ़ते हैं। आइए आप देखिए, यहाँ पर ये है ओ स्वर और ये है उसकी मात्रा। स्वर से बने हुए जो शब्द होते हैं उन्हें किस तरह से पढ़ेंगे? यहाँ देखिए, औ र और, औ र त औरत, ओ श ध औषध, औ जा र। तो बच्चों, ये है स्वर और स्वर से बने हुए शब्द। आइए अब हम चित्र के आधार पर बड़े ओ की मात्रा के शब्दों को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला शब्द देखिए, पहला चित्र किसका है? कौवा। उसे हम किस तरह से पढ़ेंगे? क में बड़े ओ की मात्रा लगी, कौ आ, कौवा। इसी तरह दूसरा नौका, नौका। तीसरा चित्र किसका है? पौधा, पौधा। चौथा चित्र लौकी, लौकी। तो बच्चों, ये हमने चित्र के आधार पर बड़ी ओ की मात्रा के कुछ शब्द हैं जो हमने पढ़े हैं। आइए अब हम बड़ी ओ की मात्रा के शब्द आगे पढ़ते हैं। देखिए, और, कौर, कौर, दौर, दौर, तोर, तौर, गौर, गौर, फौज, मौज, होज, मौन, पौन, नौका, चौका, मौका, पौधा, कौवा, दौड़ा, चौड़ा, बोना, गोना, मौसा। तो बच्चों, हमने यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा वाले कुछ शब्द हमने यहाँ पढ़े हैं। तो आपको बड़े ओ की मात्रा किस तरह से लगानी है और उसका उच्चारण किस तरह से हमें करना है, यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये जो बड़ी ओ की मात्रा है, आपको इसको सभी व्यंजन में लगाकर इसका उच्चारण करना है, जिससे कि आपको बड़ी ओ की मात्रा पढ़ते समय कोई भी कठिनाई नहीं होगी। आप प्रत्येक व्यंजन में ओ की मात्रा लगाएंगे और उसका उच्चारण करेंगे। और ये जो शब्द हैं, इन्हें अपनी कॉपी में लिखकर उसका उच्चारण करेंगे। तो बच्चों, आपको ओ की मात्रा के शब्द समझ में आए? आइए अब हम इसका ओ की मात्रा का पाठ पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, सौरभ के घर मौसी मौसा आए, मौसा जी खिलौने लाए, मौसी जी
कचौड़ी लाई। दीदी ने लौकी की पकौड़ी बनाई। नौकर दौड़ा दौड़ा आया। कचौड़ी पकौड़ी मेज पर रखा। बिछौना लगाया। चौकी पर तौलिया रखा। गौरी ने पौधा लगाया। गौरव बिजनौर गया। ये था हमारा बड़ी ओ की मात्रा का पाठ। तो बच्चों, इस पाठ को आप 2 बार पढ़ें और समझें। इसी पाठ के आधार पर हम कुछ मौखिक प्रश्न आपसे जो इस पाठ में से संबंधित बनते हैं वो हम एक बार दोहराएंगे। जैसे सौरभ के घर कौन आए? मौसी और मौसा आए। इसी तरह आइए औ की मात्रा की हम कविता के आधार पर ये पाठ है जो पढ़ेंगे। गौरी ताई आई आई गौरी ताई। गौरी ताई लेकर आई गरम कचौड़ी और मिठाई। गौरी ताई आई आई गौरी ताई। गौरी ताई लेकर आई ढेर खिलौने गरम कचौड़ी। तो बच्चों, आपको इस कविता को 2 बार पढ़कर याद करना है और इससे संबंधित मैं प्रश्न आपको बताती हूँ। गौरी ताई गौरी ताई क्या लेकर आई? गौरी ताई गरम कचौड़ी और मिठाई लेकर आई। तो अगर आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं कि गौरी ताई क्या लेकर आई, तो आप क्या लिखेंगे? गौरी ताई गरम कचौड़ी और मिठाई लाई। और क्या क्या लेकर आई? ढेर सारे खिलौने और गरम पकौड़ी लेकर आई। तो आइए इस कविता को एक बार फिर से दोहराते हैं। गौरी ताई आई आई गौरी ताई गरम कचौड़ी और मिठाई। गौरी ताई आई आई गौरी ताई। गौरी ताई लेकर आई ढेर खिलौने गरम पकौड़ी। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आया? ओ की मात्रा से संबंधित आप इस पाठ में जो भी शब्द हैं उन्हें अपनी बुक के आधार पर पढ़ेंगे और उनको दोहराएंगे। धन्यवाद।